क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष मान है और मैं खेड़ा खुर्द गांव निवासी हूं और मैं टीम यूनिटी का सदस्य भी हूं। जो टीम यूनिटी है ये कब गठित हुई थी और उसमें टोटल कितने मेंबर हैं और आप लोग जो ये कार्य कर रहे हैं जो लोगों के लिए, आप कब से कर रहे हो? देखो, टीम यूनिटी में हमने कम से कम तकरीबन हो गया 8-9 महीने काम करते हुए। हमने इसमें हम 3 या 4 ही मेंबर थे स्टार्टिंग में। फिर ऐसे ऐसे भाई उसमें जुड़ते गए, युवा साथी हमारे साथ जुड़ते गए। हमने उसमें एक ही बात रखी थी कि हम अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस कारण सारे युवा साथी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो प्राइवेट काम करते थे, वो सारे भाई इसमें जुड़ते चले गए। ऐसे करते करते हमारी एक स्ट्रेंथ 200 पहुंची, 200 से फिर 250 पहुंची, 250 से आज हम आसपास के जितने भी ग्रामवासी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। इसी कारण से हमने अपना बेड़ा उठाया कि खुद ही हम एक एक करके जो भी हमने गांव की समस्या हो उनको हम सुलझा पाए। इसी चक्कर में हम सारा गांव की जैसे ग्रीनरी से लेके हो या वृक्षारोपण से हो, हम वो सारा कार्य हम टाइम टू टाइम सारे भाई इकट्ठे हो गए सैटरडे संडे की जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उस दिन हम सारे भाई करते हैं। और जैसे योगदान की बात आई उसमें जैसे है हर मंथली हम एक एक भाई उसमें अपना योगदान भी करते हैं, मंथली कंट्रीब्यूशन जिसको बोला जाता है। तो बेसिकली जो इसमें जो फंडिंग होती है तो उसमें आप लोग कुछ समस्या आती होगी, तो सारा से थोड़ा सा बताइए हमें। नहीं, इसमें सारे हमारे जितने भी युवा भाई है टीम यूनिटी के सारे सदस्य हैं, उन्होंने हम अपना मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें, जिससे जो भी होता है, जो भी गांव में कोई समस्या होती है या कोई भी किसी भी तरह की होती है, हम वहाँ पे जाके अपना उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जाके। देखो, जैसे भी हम लोग जब एक सामाजिक सेवा करते हैं, एक हटके कोई कार्य करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो आपने अभी तो कुछ प्रॉब्लम फेस करी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें देखो, ये तो जी हर कार्य में होता है कि जो भी आप कोई पॉजिटिव कार्य करने चाहते हो उसमें साथ नेगेटिव ऑटोमेटिक आते हैं उसमें। यही कारण रहा है, हमने गांव के लिए जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में कदम भी उठाए थे उसमें कुछ ऐसे भी थे जो हमारी टांग खींचने लगे थे कि भाई तुम युवा क्या कर सकते हो, तुम युवा मिलके क्या कर सकते हो। पर जैसे जैसे हम सारे भाई मिलके कार्य करते गए, उसके साथ हमारे साथ गाँववासी भी जुड़े, हमारे बुजुर्ग भी जुड़े हैं और आसपास के गाँव वाले भी हमसे प्रेरित हो गए, वो भी हमसे जुड़ने लगे। अब जो काम पीडब्ल्यूडी का है, जो काम शासन प्रशासन का है, तो वो उस कार्य का जिम्मा आप लोगों ने अपने सर पे उठा रखा है, जिसको बढ़ चढ़ के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में आपका क्या एक तरीके से नेचर रहता है जब आप उनके बीच में जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि जो गड्ढे जो भरे हैं वो शासन प्रशासन द्वारा नहीं, वो आपसे भरे हैं, तो लोगों का क्या कहना होता है उसको लेकर? देखो जी, जैसे आप पीडब्ल्यू की बात कर रहे हो, पीडब्ल्यूडी की, उसमें हमने हमारे सारे भाइयों ने पहले मिलके हमने हमने गवर्नमेंट से ही, उस सरकार से ही सहायता मांगी थी कि हमारे गांव में ये समस्या है, और उनके ऊपर काफ़ी टाइम हो गया था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था। तब जाके हमने एक टीम गठित की कि हम अपने गांव की समस्या सारे भाई खुद ही मिलके सुलझाएंगे। हम हर महीने अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और हर वीकली उसमें, जिसमें सैटरडे संडे जो छुट्टी होगी उसमें सारे भाई अपना सहयोग करेंगे, जिसमें सारे काम आते हैं, जो गाँव की जितनी भी समस्या होती है उनको हम हल करेंगे। हमारी एक ही उद्देश्य है कि अपने गांव को और आसपास की ग्रीनरी भी बने रहे, और यही से मैं आपको जो टीम यूनिटी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, एक तो इसमें जितने भी जो इसमें मेंबर्स हैं काफ़ी यंग है और कुछ लोगों ने भी जो इसमें मिडिल एज के लोगों इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे जो टीम यूनिटी द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, तो कितना उसमें आपको, आप इसमें क्या है लोगों के लिए जो कार्य कर पा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। टीम यूनिटी जो जितने भी जवान बच्चे हैं उनकी जो भावना है उनको देख के बहुत खुश हैं, और उसी को देखते हुए उन बच्चों ने ग्रुप तैयार किया है जो अपने गांव के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और उसके प्रति अपना जो समय हर तरह से अपना संपूर्ण दे रहे हैं। आर्थिक हो चाहे वो मतलब तन मन धन से एक किस्म से अगर हम कहें तो वो गांव के प्रति समर्पित है और बहुत अच्छी भावना है। उसी को देखते हुए उन्होंने गांव की जितनी भी समस्याएं हैं किसी भी तरह की उनको पूर्ण दूर करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं, और सब अपने पैसे से एक यूनिटी बना के, एक टीम बना के, और उसी से फंड इकट्ठा करके अपनी जेब से ही पैसा इकट्ठा करके वो सब कामों को कर रहे हैं। अभी पीछे जैसे कि सड़कों की बहुत दुर्गति हो गई थी, तो सभी बच्चों ने अपना जिससे जो समर्थ था उस हिसाब से करके सारे गड्ढों को भरा और तारकोल से बिल्कुल ठीक कर दिया उनको। और अभी आगे इसी तरह की इनकी इच्छा रहे बनी हुई है, और देश के लिए भी ये करने में पीछे नहीं हटने वाले हैं, और बहुत अच्छी इनकी सोच है और उससे हम सब बहुत प्रभावित हैं। आने वाले कुछ समय में कुछ प्रोग्राम भी आप लोग करने जा रहे हैं टीम यूनिटी द्वारा? टीम यूनिटी
इन बच्चों की जो भावना है उसको देखते हुए, जो देशभक्ति की इनकी भावना, उसको देख के हम बहुत खुश हैं। और सभी गांववासी और आसपास के गांववासी भी इनको सभी सहयोग कर रहे हैं। और उसको देखते हुए इन बच्चों ने जो बीड़ा उठाया था, इन्होंने हमें बाद में अपना बताया, लेकिन हमें बहुत खुशी है। सारे के सारे मिलके अभी 71 जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, भारत पाक का, उस युद्ध में जितने भी हमारे सैनिक थे जिन्होंने उसमें सेवा दी थी, और कुछ ऐसे भी हैं जो गुजर गए, उन सबको, उन 50 वर्ष की जो उनकी जयंती है उसको जो मना रहे हैं और सबको सम्मानित कर रहे हैं, सब सैनिकों को। अगर कोई सैनिक नहीं है तो उसके परिवार में जो भी सदस्य होंगे, चाहे उनकी पत्नी हो, उन सबको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और बड़ी अच्छी सोच है, इससे हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को देखते हुए, और उम्मीद करते हैं कि गांव के, शहर, अपने पूरे देश के लिए भी आगे बच्चे बहुत कुछ करेंगे। इस तरह के जो कार्य जो टीम यूनिटी द्वारा जो किए जाते हैं, तो कहाँ से प्रेरणा आती है कि जो एक लोगों के लिए जो कार्य किए थे? क्योंकि ये जो गड्ढे की जो आपने बताया, जो गड्ढे जो भरे जाते हैं, तो ये सब जो PWD के अंदर आता है, तो PWD के द्वारा कभी आप लोग शिकायत लेकर गए, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये सब कोई कुछ नहीं करने वाला, ये तो स्वच्छता अभियान मोदी जी का लिया, उससे बहुत प्रेरित हुए बच्चे। और मोदी जी ने जो जो जैसे चल रहे हैं, उनको पता नहीं कितनी प्रेरणा आ गई है उनके, मोदी जी को देख के, उसी को देखते हुए वो आत्मनिर्भर, जैसे कहते हैं आत्मनिर्भर, तो वो कह रहे हैं कि हम खुद ही करेंगे। जब कोई करता नहीं, उनके कितने चक्कर काटेंगे। तो अब जवान बच्चे हैं और इनकी जो एनर्जी है, इन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव लगाई है। और बहुत अच्छी बात है ये कि देश, अपने गांव के लिए सोच रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते देश के लिए तो सोच ही रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को सब फॉलो करते हैं।